हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको दे क्वालिटी सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका, एक ऐसी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पर क्लोज्ड ग्रुप ना हो कि जी वहां पर सिर्फ जो है वो 30 से 40 पिप्स के बाय सेल सिग्नल्स आ रहे हैं, बल्कि प्रॉपर सिग्नल आए जिसमें जो टीपी वानी वो 150 से 200 पिप्स का हो और आप अपने क्वेश्चन कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, मार्केट को डिस्कस कर सकें विद द लॉट ऑफ ट्रेंड पीपल अराउंड यू। तो यू आर एट द राइट स्पॉट, क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी आपको वही जो है वो मौका प्रोवाइड करती है। लेकिन उस मौके को समझते मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जो बहुत नए लोग होते हैं ना, दे आर मोस्टली इन वेरी वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी अमीर होना होता है। जबकि मेरा मानना ये है ओवर द एक्सपीरियंस के आपकी जो कोई भी स्ट्रैटेजी है ना, कोई भी स्ट्रैटेजी है, विनिंग स्ट्रैटेजी है किसी भी किस्म की, आपको जो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट आते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंसिस्टेंसी से आते हैं। इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ और आप बहुत ज़्यादा जैकपॉट की तलाश में होंगे ना, you will end up losing everything. You will always end up losing things. मैं एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में आप ये देख लीजिए, आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, जो बेतहाशा जो बड़े बड़े लॉटरी विनर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी हालत फटीचर हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो एक ओवरनाइट सक्सेस होती है वो चीज़ें संभल नहीं पा रही होती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही होती और कोई बहुत लंबा मैकेनिज्म चल नहीं पाता और they are most of the time they are unable to convert that into something substantial। तो जो ट्रेडिंग है वो भी यही रूल है कि आपको अगर कुछ सब्सटैंशियल चीज़ों में कन्वर्ट करना है तो कंसिस्टेंसी से सीखना है और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाना है। दैट इज़ द ओनली वे अराउंड। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है जो बातें करते हैं ना जी 100% रिजल्ट, 90% रिजल्ट, 99% रिजल्ट, दिस इज़ ऑल बुलशिट, दिस इज़ ऑल बुलशिट। ऐसा नहीं है। रियलिटी में मार्केट हर जो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी है ना उसके अगेंस्ट जाती है। मतलब मैं जो ज्ञान के मेथड्स हैं उनको यूज़ करता हूँ। तो जो लोग मेरी एकेडमी से जो हैं जिन्होंने वो किया हुआ फिज़िकल कोर्सेज जिन्होंने की हुई हैं, ऑनलाइन कोर्सेज की हुई, दे नो कि जी हाँ जी ज्ञान का कुछ ना कुछ मैं दिखाता ज़रूर हूँ कि कैसे हाथ से चार्ट बनते हैं, क्या होता है, सारा कुछ है। तो ज्ञान का भी जो सक्सेस रेट था वो 82% था और वो ज्ञान ने भी अपने जो मेथड से उनको पूरी तरह इस्टेब्लिश करने से पहले कोई बहुत दफ़ा लिक्विडेट हुआ। और वो लिक्विडेट ये नहीं है 200 400 500 $1000 $10,000, ऐसा नहीं था। ही गॉट लिक्विडेटेड इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो लेकिन फाइनली ही एंड अप विनिंग और फिर व्हेन ही डाइड बेसिकली जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के गए थे। अपना एक बेटी था और एक बेटी थी उनके लिए। तो कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज द की, बताने का मकसद ही होता है। और मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और फंडामेंटल्स को आप फोकस नहीं करोगे कभी भी कामयाब नहीं होगी। अब फंडामेंटल्स का मसला यही होता है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो पूरी इकनॉमिक्स है और जिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती ना उनके दिमाग, क्योंकि इकनॉमिक्स जो है वो पढ़ना और उसमें रिजल्ट निकालना इट इज़ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। अब अमेरिकन शटडाउन को ले के दुनिया एम ही पैनिक हो रही है और जो है वो चीज़ हो रही है। हालांकि इस टाइम के ऊपर मैं जो ये चीज़ देख रहा हूँ इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी देर जो यूएस गवर्नमेंट है वो शटडाउन रहेगी, जितनी देर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन रहेगी उतना ही फ़ायदा इस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट को होगा। ठीक हो गया। अब वो मैं ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि जी उसके पीछे रीजंस क्या हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हो यूएस गवर्नमेंट शट डाउन है, यूएस के ऊपर प्रेशर आएगा, ये आएगा वो आएगा, नहीं भाई। और एक बात अपनी याद रखिएगा, जो 70% दुनिया में जो चीज़ें प्रोडक्शन जो है होती है अपार्ट फ्रॉम वेपनरी, जो बाइंग है ना, अमेरिका इज़ द मार्केट, अमेरिका यूएस इज़ द मार्केट। और यूएस अगर रिसेशन के अंदर आएगा तो पूरी दुनिया रिसेशन के अंदर आएगी।
और एक बात आप याद रखिएगा कि जब हर गली कूचे, मैंने ये 2 दिन पहले भी एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जब 315 325 के ऊपर गया था ना, तो वो खेतों के पास जो है ना वो करेंसी डीलर्स बैठ गए थे, ठीक है। और हर दूसरा बंदा जिसके पास कोई लाख रुपया था, जिसके पास 10,000 थे, वो लाइन में खड़ा था कि जी मैं डॉलर ले लूँ। तो अब इस टाइम के ऊपर गोल्ड की सिचुएशन जो है ना वो यही हो गई है कि हर बंदा कह रहा है जी बस मैं गोल्ड ले लूँ और ये आखिरी मौका और ये निकल जाएगा, और इस दफ़ा अगर मैंने इस हफ्ते गोल्ड ना लिया तो फिर अगले हफ्ते इसकी कीमत डबल हो जानी, ट्रिपल हो जानी, और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जब ये माइंडसेट होता है ना तो ये मौत का मंजर होता है। उस टाइम के ऊपर यही हुआ कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है 280 रुपये भी कोई ख़रीदने वाला नहीं था। क्योंकि 315 300 325 में आम पब्लिक को माल बेचा जा चुका था, ठीक है। और उसके बाद फिर वही सस्ता डॉलर 270 275 के हिसाब से उनसे ले लिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं हमेशा से, और आम पब्लिक हमेशा से जो है ना लेट एंगेज होती है इस टाइम के ऊपर। लोकल पीपल, आपने वियतनाम की वीडियोस देखी होंगी कि आम लोग कैसे लाइनों में खड़े होकर जी डॉलर्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो विच इज़ समथिंग रॉन्ग। खैर ये तो बात थी। अब मंडे की बात कर लेते हैं। अभी ना मेरे हिसाब से जो गोल्ड की हम बात कर रहे हैं कि जी गोल्ड बहुत नीचे आ गया, या गोल्ड जिस तरह को नीचे आना चाहिए था अगर, तो उस हिसाब से काफ़ी कम आया, को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। अभी गोल्ड स्ट्रक्चर वाइज वीकली पे भी बुलिश है, इंट्राडे भी बुलिश है, इवन AH4 टाइम फ्रेम के ऊपर भी गोल्ड बुलिश ही है। गॉट माय पॉइंट। तो आपको, और गोल्ड की रिट्रेसमेंट आई है। अब जो क्रिटिकल एरिया होगा मंडे के लिए, मंडे अर्ली मॉर्निंग है ना, एक जो सबसे क्रिटिकल एरिया होगा वो होगा 427 कर लें, 58 कर लें। इसके ऊपर कोई भी AH4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो फिर नीचे के रिट्रेस करता है 25 के नीचे का, 4225 के नीचे का पैसल देंगे, अब आप बाय करेंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ऊपर 57 तक भी अगर जाता है और उसके बाद वापस नहीं जाता है, AH4 ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, तो आप ऊपर कैसल देंगे आइडियली तो जो है वो 4289। इट इज़ समथिंग अ बिगर एरिया टू वॉच आउट फॉर। लेकिन अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो फिर शायद 4289 तक पहुंच ना सके गोल्ड, ठीक हो गया। अगर अब यही बात है ना कि अगर हम कहते हैं कि जी प्रॉफिट टेकिंग होनी है, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ ये क्रिएट यही किया जाना है कि ये जो डिप आया इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉमन पीपल, ये पोर्ट्रे किया जाएगा। तो उसकी वजह से शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी आप 25 के नीचे का पैसल दीजिएगा। अगर अर्ली मॉर्निंग को गैप डाउन या गैप अप नहीं होता, अगर तो गैप डाउन हो जाता है और 57 से नीचे मार्केट आती है तो 57 के ऊपर का पैसल दें, मार्केट को सेल कीजिएगा। और पहला TP आप समझ लीजिए कि 4225 का लेवल है कि 18 कर लीजिए, और फिर जो अगला TP होगा वो दोबारा से जो है वो 4190 है, और फिर उसके बाद 4134 और फिर 4095। ये मतलब जो है ना वो आने वाले दिनों के अंदर TPs आ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड की बाइंग की फॉर्मेशन है अभी तक कायम है, स्ट्रक्चर कायम है। अगर वो स्ट्रक्चर टूटेगा, स्ट्रक्चर कब टूटेगा, अगर AH4 कैंडल जो है वो 4185 के नीचे कोई ओपन और क्लोज हो जाती है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है वो बेरिश हो जाएगा, फिर हम सेलिंग तलाश करना शुरू करेंगे। अभी उससे पहले चीज़ों को कर लेना बहुत जल्दी। एक हल्की सी जो रिट्रेसमेंट हुई है, देखें बहुत ज़्यादा कोई रिट्रेसमेंट नहीं है तो, लेकिन ये कि फिर भी जो एक बेरिश साइन है वो आया है। अच्छा ये आना ही था, ये नॉर्मल ही है, बट स्टिल जो मैंने आपको एक कोरिलेशन बताया था ना कि भाई स्टेट बैंक, एक तो ये है कि हर दूसरा बंदा अब गोल्ड खरीद रहा है लाइनें बना के, एक ये रीज़न, और दूसरा फिर आपके जो स्टेट बैंक्स वगैरह जो हैं, जो कि मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों के बैंक्स हैं, उनकी एक फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है। एक भाई ने मुझे जनाब जो ना किया जी डाइवर्सिफिकेशन है, डॉलर से लोग गोल्ड की तरफ आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। भाई डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो तब होगी जब चाइना जो है ना वो आता है डॉलर से गोल्ड की तरफ, हमें समझ में आता है, ठीक हो गया। क्योंकि उनकी तो डायरेक्ट वॉर चल रही है, लेकिन चाइनीज़ कभी भी नहीं चाहेंगे कि डॉलर जो है वो, उनकी जो ट्रेड है वो डॉलर के बजाय युआन में होनी शुरू हो जाए।
ये मैं आपको बता दूँ। देखें उसकी वजह ये होती है कि उसकी वजह से ना मुल्क को नुकसान होता है। अब ट्रंप ने क्या कहा जी, ट्रंप ने ऑन पर्पस कहा कि जी हाँ जी हम डॉलर को वीक करेंगे ताकि हमारी ट्रेड बढ़ सके। इस चीज़ को आप समझें, हम कॉस्ट इफेक्टिव हो सकें। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी और बहुत ज़्यादा वायबल करेंसी हो जाती है ना, तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको, ये इकनॉमिक्स बताती है आपको। खैर सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है वो ज़्यादा वीक हुआ है और सिल्वर का आप बड़े आराम से जो है वो आप समझ लीजिए कि 52 के ऊपर का आप एसएल देंगे और इसको सेल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर 47 का लेवल मुझे नज़र आ रहा है सिल्वर का। क्योंकि सिल्वर वॉज मोर ओवर ग्रोन ओवर द ईयर्स। और असल चीज़ क्या हो गई कि जब बहुत सारे जो लोग हैं वो गोल्ड तो ख़रीद नहीं पाते। अगर गोल्ड बार या गोल्ड बिस्किट की बात करते हैं तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, सिल्वर इज़ समथिंग विच इज़ इन रेंज विद एवरीबडीज माइंड। आप इसको समझें कि हर बंदा जो है वो सिल्वर ख़रीदने की पोजीशन के अंदर है, उस पोजीशन को वो एंजॉय कर सकता है, वो चीज़ कर सकता है। तो इस वजह से सिल्वर के बेरिश होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। गैन ने कहा था कि जनाब जो है ना, एंटर स्टॉक मार्केट एंड वेयर एवर यू feel that the people are even crowded on the buy side, go and sit on the sell side. And if the people are crowded on the sell side, then you need to go on sit in the buy side. And you have to have bet against the majority and you will never lose. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ हुआ। लेकिन ये कि एक दो मौक़ों पर ये गलत भी साबित हुआ। गेम स्टॉप की सिचुएशन हमारे सामने कि गेम स्टॉप में जो बड़े बड़े हेज फंड्स थे वो दिवालिया हो गए और दिवालिया मजीद हो जाती है अगर उसको ना रोका जाता। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एज वेल। लेकिन ये बड़ी लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। ये उसी तरीके से है कि जनाब जिस तरह वो वकार जगह देता है ना जी, $100 डॉज से उसने मिलियन बना लिए। तो भाई मिलियन है तो वो 1 in a million ही बनता है। उसकी वजह यही होती है कि $100 से अगर $5-10 हज़ार भी आपके बन जाए ना, आप निकाल लोगे, आप नहीं बर्दाश्त करोगे। हाँ, उसको पता ना हो तो और चीज़। जैसे साजगर का स्टॉक था एक हमारे जानने वाले थे, तो वो इसी तरह ही उन्होंने कोई तकरीबन ₹60 का उस टाइम पर स्टॉक था, उन्होंने कोई 1 करोड़ का स्टॉक लिए। तो बाद में किसी केस में उनको जेल हो गई। वो जेल मुकदमे शुकदे जेल भुगतते को 2-2.5 साल बाद वापस आए। तो अब इस टाइम के ऊपर जो साजगर का स्टॉक है तकरीबन 1800-1900 रुपये पहुँचा हुआ है। तो ही गॉट सरप्राइज। उन्होंने कहा जी 2 साल में जेल तो काटी है, लेकिन अगर मैं जेल से बाहर होता तो शायद जब ये 250-300-400 हुआ था स्टॉक उस टाइम बेच देता। तो दैट इज़ समथिंग द पावर ऑफ द होल्डिंग गिव्स यू। नैस्डैक और US30 की हम ट्रेड में ग्रुप में बताऊंगा। BTC की ट्रेड अच्छी नहीं की है। BTC का अगेन वही है कि 1,09,200 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस बनती है तो फिर हम इसके ऊपर का सेल देंगे और सेल करेंगे। मैंने इसलिए बताया था कि वो मार्केट साइडवेज रहेगी और लेकिन थोड़ा सा अब ज़रा बुलिश ब्रेकआउट उसने दिया और रीटेस्ट कर रही है। 1,07,500 का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। तो मार्केट ऊपर 1,09,200 1,09,300 तक मार्केट जाने के बड़े चांसेस हैं। वहाँ से रिजेक्शन होगी तो हम ऊपर कैसल देंगे और इसको सेल करेंगे। बाकी ये कि अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका तो बताया नहीं, कम्युनिटी का तरीका बताया नहीं। ऑक्टाफिक्स और एक्सिक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल दोज अपडेट्स। दूसरा ये कि दिसंबर के अंदर जो है दुबई में फ़िज़िकल क्लासेस हैं, वो जो फ़िज़िकल क्लासेस को लेना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन यही है कि आप जो है वो उसको कर लें, क्या नाम है, 6FX के जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल से जो है हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। और ये भाई ये वाला जो कोर्स है इसमें कोई फ्री वाली कैंपेन नहीं है जो पिछली दफ़ा निकाली थी, तो वो अब भूल जाएं। जिसको भी अब करनी है फ़ीस ही पे करनी है। और दरमियान में 1 in a lifetime मैंने आपको बताया था, 1 in a lifetime ऑप्शन है, उस ऑप्शन को वेल कर लें। उसमें यही होगा कि 15-20 लोग तो हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा वो ये था कि अकाउंट बनाएं और उसको करें, आपको फ़ी वगैरह नहीं पे करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये है कि अब रोज़ वो चीज़ नहीं हो सकती। अब वो बहरहाल वो वाली ऑप्शन दुबई के अंदर दी जा रही है। आप उसको वेल करना चाहते हैं, जो दुबई आ सकते हैं या जो दुबई के अंदर ही मौजूद हैं और सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6FX का अकाउंट जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मैं 3 दिन हो गए मुझे जागते हुए। आई एम राइट नाउ हेल टाइड एंड हेल स्लीपी, क्योंकि जुम्मे का दिन तो पूरा जो है मैं जागा हूँ, जो सुबह 6 बजे से जागा हूँ और रात 10-11 बजे तक जो है ना वो मैं मार्केट से हिल नहीं सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही बात होती है कि जब मौका होता है प्रॉफिट बनाने का, देखें गोल्ड है ना रिट्रेस किए बगैर जाया जा रहा है, आपको एंट्री नहीं बनती है।
एनालिसिस जितना मर्जी बता दें, 4500 जा रहा है, 5000 जा रहा है, ओ भाई मैं ट्रेड कैसे लूँगा, मैं ट्रेड कहाँ से लूँगा, मुझे ये बताओ ना। कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगी मैं फिर ट्रेड लूँगा, या किसी सपोर्ट के ऊपर आएगा मैं फिर ट्रेड लूँगा। तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस अब ये क्रिएट हुई है और जो है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा। इसको हम कंसिडर करेंगे इन लार्जर, आने वाले दिनों के अंदर इसको बिगर कंसिडर करेंगे। लेकिन वही बात है कि जब रेजिस्टेंस बनती है तब बनती है ना, उससे पहले अगर अननोन एरियाज के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप कैसे जो है वो एंट्री ले लोगे। फिर रिट्रेस नहीं कर रहा तो आप कैसे एंट्री ले लोगे। ये चीज़ें मैं समझाता हूँ, ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। माइंडसेट लोगों का नहीं है, लोग ट्रेडर्स नहीं है। द पीपल आर नॉट बेसिकली ट्रेडर्स, दे आर जस्ट एनालिस्ट। उन्होंने कहा जनाब आप ऐसे आ जाएं, आप ऐसे आ जाएं, आप ये करने आप $5 दिन के कमाएं, आप $10 दिन के। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ भाई, मुझे अपना काम करना, आई रन माई ओन रेस। लेकिन आपको सेंसिबल खुद होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पूरे स्कैमर्स के साथ इधर उधर धक्के खाए हुए हैं। अपने कभी किसी को फॉलो कर लिया, उधर से अकाउंट वॉश हुए, फिर कभी इधर से फॉलो कर लिया, उधर से अकाउंट वॉश हुए, कभी कोई कोर्स कर लिया, फिर अकाउंट वॉश हुए। उसके बाद वो जो घूम के मेरे पास आते हैं वो फिर उस फॉरवर्ड कम्युनिटी को छोड़ने का नाम नहीं लेते। अच्छा, बहुत सारे जो अर्ली भी आ जाते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं कि वो थोड़ा बहुत उनको हुआ तो मेरा चैनल पता लग गया, वहाँ से आ गए, कुछ अरसे बाद उनको जरूर पता, एक नॉलेज नहीं है, एक चीज़ नहीं है। जितना मर्जी आपको सिग्नल्स फॉलो हो जाएं, आप अपना लॉट साइज को बड़ा कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी कोई चीज़ हो जाती है। अक्सर मैंने देखा $20-30 अगेंस्ट मार्केट अगर चली गई, बगैर एसएल के बैठ जाते हो। ये चीज़ें आप लोग करते हो तो वो क्या होता है कि वो भी जो है ना वो ग्रुप छोड़ जाते हैं और फिर इधर उधर धक्के धुके खाने के बाद कुछ अर्से बाद जनाब रिक्वेस्ट करते हो कि सर हमें दोबारा ग्रुप में ऐड कर लें। तो आई हैव सीन दीज थिंग्स, आई हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। लेकिन ये कि आप क्या मेंटली मेच्योर हैं इतने कि आप इन चीज़ों को समझ सकें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, और कौन सा बंदा सिर्फ एनालिसिस बयान कर रहा है और कौन सा बंदा जो है जो कि प्रॉपर आपको ट्रेड बता रहा है, ट्रेड सेटअप बता रहा है और ख़ुद ट्रेड कर रहा है और ट्रेडिंग पॉइंट से। क्योंकि देखिए मैं कहूँ जी 4500 जा रही है, अब कहाँ से एंट्रियाँ लेंगे, कैसे लेंगे। फिर एसएल है वो 30-40 रुपये उसका, 50 उसका एसएल है, या फिर एसएल इतना बड़ा कि आपके दिमाग के सिस्टम में नहीं आ रहा। अब आपको $100-200 अगर महीने का, आपको एक दिन का अगर आप निकाल लेंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप उसको कह रहे हैं जी आप $500 $5000 तक मार्केट जाएगी, आप उसको क्लोज ना करें, प्रॉफिट बुक ना करें, वो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक की फाइनेंशियल कैपेसिटी है, हर एक की फाइनेंशियल कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से कम प्रॉफिट आपको परेशान करेगा। अकाउंट साइज जो मर्जी हो आप परेशान हो जाओगे, या एक जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको दिमाग ख़राब कर रहा है, आपके लिए वो रकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है। वो ये नहीं है कि जनाब हाँ जी आपने अब अकाउंट साइज बड़ा लगाया, ब्रेकआउट लगा दी, तुक्का लग गया आपके $250-300 हो गया, आप कह रहे हो यार 50,000 मेरी पूरी सैलरी है, ₹1,00,000 मुझे एक दिन का आ रहा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं काटूंगा, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें समझने की होती हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड करने की होती हैं, ये टाइम के साथ समझ में आती हैं। ट्रेडिंग इज़ अ whole new world which you have to understand, which you have to absorb, which you have to really, वो जैसे कहते हैं ना कि स्लीप ट्रेडिंग, ड्रिंक ट्रेडिंग, ईट ट्रेडिंग, वो ये वाला जब मामला आप करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उसके पहले आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और फिर प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मंजन सेलर से दूर रहें। यू विल लेकिन वही बात होती है कि जब आप थोड़ा सा पुराने हो जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कौन मंजन सेलर, कौन रियल ट्रेडर है। जस्ट गैदर अराउंड विद द रियल ट्रेडर्स। ख्याल रखिए अपना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।